अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने ये वीडियो चल रहा है। इसको देख करके ऐसा लगता है कि कोई नया फ़िरका पैदा हो गया है या कुछ लोगों ने मिल करके नमाज़ पढ़ने का नया तरीक़ा बना लिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग उसको खूब देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं और इन लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत से पहले मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, उन्हीं में से एक फ़िरक़ा है ये जो इस तरह से नमाज़ पढ़ रहा है, यानी नमाज में इस तरह से सजदा कर रहा है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरी सच्चाई इस वीडियो में दिखाएंगे। तब आप जानेंगे कि इन लोगों ने ये नमाज क्यों पढ़ी और अगर ये कोई फ़िरक़ा है तो उस फ़िरक़े का नाम क्या है। ये सब बातें इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللہ اکبر. मोहतरम हजरात, आपने इस वीडियो को देखा। इसको देखने से साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि एक इमाम साहब हैं और उसके पीछे कुछ लोग हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम साहब सजदे में ऐसे झुक रहे हैं जैसे रुकू से थोड़ा ज़्यादा झुके हों, जैसा कि आम तौर पर उज़्र के हालत में इस तरह की नमाज़ पढ़ी जाती है। इन्होंने जो ऐसा किया है ये क्यों किया है और क्या ये अपनी तरफ से कोई नया तरीक़ा ईजाद कर रहे हैं या क्या है, तो इसकी सच्चाई जानने के लिए जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ, इसका पूरा वीडियो डिटेल वीडियो मिला और वो डिटेल वीडियो अब आपके सामने पेश है। आप देखिए, देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, वरना उसके बाद मैं बताता हूँ कि इन लोगों ने क्यों ये नमाज इस तरह से अदा की है। अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कि अगर ये आपने देखा कि नमाज होने के दरमियान जो एक शख्स अंदर आया, उसके चलने का अंदाज़ क्या था। उमूमन जब हम आम हालतों में चलते हैं तो बहुत सीधा चलते हैं, बच बच के नहीं चलते, वो भी मस्जिद में बचने वाली कौन सी बात होती है। लेकिन आप इस शख्स को देखेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि ये पानी पर चल रहे हैं और वही हकीकत भी है कि मस्जिद के अंदर पानी आया हुआ है। आपने इसमें देखा कि देखिए बांग्ला में कुछ लिखा हुआ है, तो जिससे लगता है कि ये बांग्लादेश का कोई वाक़या है, बांग्लादेश की मस्जिद का वाक़या है। और बांग्लादेश में अभी कुछ दिनों पहले सैलाब आया था, हो सकता है कि उसी सैलाब का यह वाक़या हो कि पानी मस्जिद के अंदर घुस गया और जब पानी मस्जिद के अंदर घुस गया है तो उस वक्त जब मस्जिद में जमात हो रही है तो लोग इस तरह से नमाज अदा कर रहे हैं। अब आप फिर भी सोच रहे होंगे कि अगर मस्जिद में पानी भी आ जाए तो क्या हमारे ऊपर से सजदा साक़ित हो जाएगा, क्या हमें सजदा नहीं करना है। तो बेशक मोमिनो, सजदा नहीं करना है, इसलिए कि अगर हम सजदे में जाएंगे तो उस वक्त पानी के अंदर हमें अपना सर और मुंह रखना होगा। ख़ास तौर से हमारा ये हिस्सा जो है सजदे की हालत में जो ज़मीन पर रहता है वो रखना होगा, यानी पानी के अंदर उसको डालना होगा। और जब पानी के अंदर उसको डालेंगे तो ऐसी सूरत में हमारी नाक में, हमारे मुंह में उस पानी के जाने का अंदेशा है और हो सकता है कि उस पानी की वजह से या तो हमें बीमारी हो जाए, क्योंकि सैलाब का पानी है तो थोड़ा गंदा भी हो जाता है, तो या तो हो सकता है कि बीमारी हो जाए, या
یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ناک میں چلا جائے، منہ میں چلا جائے اور ہماری موت بھی ہو سکتی ہے تھوڑا سا وقفہ گزرنے سے۔ تو بہرحال یہ طریقہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی مسجد کے اوپر اگر کوئی چھت وغیرہ موجود تھی جہاں پر کہ نماز ادا کی جا سکتی تھی تو بہتر ان کے لیے یہی تھا کہ وہاں نماز ادا کی جاتی اور پورے مکمل طور پر جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح نماز پڑھنا چاہیے تھا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس وائرل ویڈیو کی سچائی معلوم ہو گئی ہے، تو پلیز آپ بھی اس ویڈیو کو وائرل کریں، لوگوں سے شیئر کریں، اور نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی پر آل کا نشان دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔